गोरखनाथ की बात सुनकर रानी मैनाकिनी भी चौंकी और मच्छंदरनाथ को साथ लेकर के छत के ऊपर गई। जब मौनीनाथ की चमड़ी को देखा तो वो देखते ही रोने लगी और रोती रोती बेहोश हो गई। जब होश आया तो कहने लगी कि इसने उसको मारा ही नहीं, इसने तो उसका पिंजर भी नहीं रहने दिया, अस्थियां भी नहीं रहने दी, कोई हड्डी पसली नहीं रहने दी। अब मैं मौनीनाथ के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो गुरु मच्छंदरनाथ जी गोरखनाथ की तरफ देखकर कहने लगे कि गोरखनाथ, जे तूने क्या किया? तूने मौनीनाथ को ही मार दिया। तो दोनों हाथ जोड़कर गोरखनाथ कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने ही तो आज्ञा दी थी कि मौनीनाथ को अच्छे प्रकार से स्नान करवा कर लाओ। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। और हे माता, कोई किसी को नहीं मारता, ना ही किसी से कोई मरता है। जो इंसान इस धरती पर पैदा हुआ उसको बच्चा एक दिन जाना होता है, मरना होता है। तो मैनाकिनी कहने लगी कि नहीं, मुझे मौनीनाथ चाहिए। मच्छंदरनाथ कहने लगे कि हे बेटा गोरख, मैं तेरे को आज्ञा देता हूं, तू मौनीनाथ को जिंदा कर। तो गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र पढ़ के मौनीनाथ की खाल के ऊपर विभूति को लगाया, छिड़का। तो मौनीनाथ की खाल से 160 मौनीनाथ पैदा हो गए, जिसको पहचानना मुश्किल था कि असली मौनीनाथ कौन है। तो गोरखनाथ जी मैनाकिनी की तरफ देख करके बोलने लगे कि हे माता, इनमें जो आपका मौनीनाथ है उसको पहचान कर ले लीजिए। तो जब इतने मौनीनाथ देखे माता जी ने तो कहने लगी कि बेटा गोरख, हम इतने मौनीनाथों से अपना मौनीनाथ नहीं पहचान सकते। तुम बहुत शक्तिशाली हो, विद्यावान हो, तुम अपनी माया को समेटो और मेरा मौनीनाथ दे दो। तो गोरखनाथ ने अपनी माया को समेट लिया और मौनीनाथ माता जी के हवाले कर दिया कि लीजिए माता, आपका मौनीनाथ। तो माता जी देखकर बहुत खुश हुई और गोरखनाथ को आशीष देने लगी। तो एक दिन एकांत समा देख करके गोरखनाथ जी गुरु मच्छंदरनाथ जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने मेरे को क्यों आज्ञा दी कि मौनीनाथ को स्नान करवा के ले आओ? तो मच्छंदरनाथ जी कहने लगे कि बेटा, ये सब मेरी इच्छा के अनुसार ही आपने किया है, इससे और तरीका कोई नहीं था। अब मैनाकिनी से आज्ञा लेने से हमको दिक्कत बिगड़ नहीं पड़ेगा।
मैनाकिनी भी आज्ञा दे देगी। और मैं देखना चाहता था कि तू कितना शक्तिशाली बन गया है। तो गोरखनाथ जी एक दिन माता मैनाकिनी से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि माता, अब गुरु मच्छंदरनाथ को हमारे साथ जाने दीजिए। तो मैनाकिनी कहने लगी कि बेटा गोरख, मेरे को पता चल गया है, तू अपने गुरु को ले जाएगा, परंतु मैं तेरे से हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ कि एक वर्ष जहाँ और ठहर जाइए दोनों गुरु चेला, फिर तुम अपने गुरु को साथ में लेकर के चले जाना। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि नहीं माता, एक वर्ष तो बहुत है, हमारे तो काम बिगड़ जाएंगे। हाँ, हम आपको भी निराश नहीं करते, हम आपके पास 6 माह तक, 6 महीने तक आपके त्रिया राज में रहेंगे, और 6 महीने के बाद हम जहाँ से गुरु चेला चले जाएंगे। तो मैनाकिनी कहने लगी कि ठीक है, आप 6 महीने रहिए। जब 6 माह 6 महीने पूर्ण हो गए तो मैनाकिनी गोरखनाथ को विद्या करने की तैयारी करने लगी और साथ में रोती रहती है। जिसका जिंदा पति बिछड़ रहा हो उसी औरत को पता होता है कि ये दर्द क्या होता है। मैनाकिनी को भी वही दर्द हो रहा था, वही पीड़ा हो रही थी। तो मैनाकिनी ने गोरख की मच्छंदरनाथ की थैली में एक सोने का ईंट रख दिया और ऊपर वस्त्र डाल दिए। तो जब चलने लगे, मैनाकिनी हाथ जोड़कर पूछ रही है कि जे बेटा मेरा मोनीनाथ आपके साथ जाएगा जहां हमारे पास रहेगा। तो मच्छंदरनाथ कहने लगे कि मैनाकिनी, ये आपकी इच्छा के अनुसार आप इसको रखना चाहोगी तो आप रख सकती हैं। तो मैनाकिनी कहने लगी कि जे मोनीनाथ हनुमान के प्रभाव से आपके साथ रहता हुआ बच रहा था, इसके ऊपर हनुमान की गर्जना का कोई असर नहीं होता था। अब ये अकेला रह जाएगा तो इसको हनुमान की शक्ति का सामना करने की ताकत नहीं बचेगी, ये उनका सामना नहीं कर सकता। और हमारी अवधि का भी 6 माह बाकी है। हमारे पिता परीक्षित, गंधर्व और परीक्षित जो है, उन्हों के श्राप से हम जहां आए थे, 6 माह के बाद हम स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तो मोनीनाथ अकेला रह जाएगा जो हनुमान की गर्जना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए मोनीनाथ आपके साथ सुरक्षित रहेगा, आप मोनीनाथ को अपने साथ ले जाइए। तो विदा हो करके जब गुरु मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ और मोनीनाथ चलने लगे तो शहर की सारी स्त्रियां सीमा तक गुरु मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ को और मोनीनाथ को छोड़ने आई। सभी औरतें रो रही है। जब मच्छंदरनाथ जी विदा हो गए तो सभी औरतों ने अपनी अपनी आंखें पोंछी और अपने अपने घरों को वापस आ गई।